सुप्रभात प्यारे बच्चों। पाठ 5 गिल्लू। महादेवी वर्मा की बहुचर्चित पाठ गिल्लू। यहाँ महादेवी वर्मा को पशु प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ज़्यादातर कहानियाँ पशु पक्षियों के ऊपर ही होती हैं। ठीक है, तो गिल्लू असल में एक छोटी सी गिलहरी के बच्चे का नाम है, जिसे महादेवी वर्मा ने बहुत प्यार से पाला था। परंतु क्योंकि एक गिलहरी की आयु बहुत कम होती है तो ये भी बहुत जल्दी ही महादेवी वर्मा को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। यहाँ होता यूँ है कि एक गमले के पास महादेवी वर्मा एक छोटे से गिलहरी के बच्चे को देखती है और उस बच्चे को देखकर उन्हें पता चलता है कि ये काफ़ी हद तक कौवों के शिकार हो चुका है। यानी कि 2 कौवे थे जो उसे चोंच मार रहे थे और काफ़ी हद तक उन कौवों ने गिलहरी को घायल कर रखा था। उसके बचने के आसार बहुत कम थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से गिलहरी का बच्चा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। महादेवी वर्मा ने जब ये देखा तो उन्हें उस पर दया आई और उन्होंने उसको उठा लिया और उठाकर अपने घर ले आए। उन्होंने उनकी मलहम पट्टी की और रुई को दूध में भिगोकर उसके मुंह में दूध की बूंदें दी ताकि वो उसे पी पाए। इस तरह से काफ़ी दिनों तक उपचार करने के बाद धीरे धीरे गिल्लू का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। गिलहरी जो उसका नाम था उसी से उन्होंने उसका नाम गिल्लू रख दिया। यानी कि गिलहरी शब्द को ही इस्तेमाल करके महादेवी वर्मा ने गिलहरी का नाम गिल्लू रख दिया। अब ये गिल्लू महादेवी वर्मा का सबसे प्यारा बन गया और वो धीरे धीरे जैसे स्वस्थ होने लगा वैसे ही उसकी शैतानियाँ भी बढ़ने लगी। वो अपने आप को महादेवी वर्मा का सबसे प्रिय खुद भी मानने लगा था। वो इधर से उधर झूलता कूदता, पर्दों से लटकता और महादेवी वर्मा को किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं जाने देता था। यानी कि वे जब भी घर के अंदर रहती थी तो वो हमेशा उनके समीप ही रहता था, उनके पास ही रहता था। जब कभी महादेवी वर्मा बीमार पड़ जाती तो ये गिल्लू उनके सिरहाने बैठ के उनके सर को दबाता था और उनके पैर के पास आके पर्दे पर चढ़ जाता और तब तक वो वहाँ पर धमाचौकड़ी मचाता रहता कि जब तक महादेवी वर्मा उसे अपने गोद में नहीं उठा लेती या महादेवी वर्मा का ध्यान गिल्लू की तरफ नहीं जाता। कभी कभी तो महादेवी वर्मा उस शैतानी करते हुए गिल्लू को उठाकर किसी लिफाफे में बंद करके रख देती, क्योंकि छोटा सा तो होता है तो उसे वो एक बड़े लिफाफे के अंदर आसानी से घुस जाता और उसे लिफाफे के अंदर बंद कर देती और उससे फिर वो उसमें से निकलता। बस वे मस्ती मजाक के तौर पर वो खाने में बिस्कुट और काजू बहुत पसंद करता था। महादेवी के पास आके वो चिक चिक करके आवाज़ निकालता, जिससे महादेवी वर्मा को समझ में आ जाता कि वह कुछ बोलना चाह रहा है या अपना महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। छोटा सा गिलहरी जब बड़ा हुआ, वयस्क हुआ, तो महादेवी वर्मा को ये लगा कि अब इसे मुक्त करना चाहिए। यानी कि उससे भी अब बाहर आने जाने की सुविधा देनी चाहिए, उसे भी अपने जैसे लोगों से मिलने की सुविधा देनी चाहिए, पेड़ों पर उछलने की सुविधा देनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक खिड़की की जो जाली होती है उसका एक कोना खोल दिया जिससे कि वह बाहर जा सके। गिल्लू बाहर जाता भी और वापस भी आ जाता समय पे, जब महादेवी वर्मा के आने से पहले। यानी कि जब भी उसे पता चलता है कि महादेवी वर्मा आने वाली है तो उससे पहले ही गिल्लू घर में आके हाजिर हो जाता। गिल्लू महादेवी वर्मा के ही प्लेट से भी खाता। मतलब जब महादेवी वर्मा खाने बैठती तो वो उनके प्लेट से खाना लेकर खाने लगता, इस अधिकार से कि महादेवी वर्मा
के प्लेट से लेकर खाना उसका अधिकार है। उसके बाद जब महादेवी वर्मा कुछ समय के लिए बीमार पड़ी और उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा, और इस दौरान गिल्लू महादेवी वर्मा से थोड़ा अलग था, थोड़ा दूर था, तो वो काफ़ी गुमसुम सा रहने लगा, उसकी शरारतें कम हो गई। लेकिन जब वो वापस आई तो वो फिर से पहले की तरह से हो गया, और महादेवी वर्मा के पास बैठ के उनकी परिचारिका यानी कि सेविका जो होती है, जो कि अपनी जो मालिक होते हैं उनकी सेवा करती हैं, उसी तरह से वो भी सेवा करता, उनके पैर दबाता, कभी सर पर आके सहलाता। तो ये देख के ऐसा लगता था जैसे कि वह किसी परिचारिका की भूमिका निभा रही हो। पर गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, और यही गिल्लू के साथ भी हुआ। उसकी जीवन यात्रा का अंत आ गया, और अब धीरे धीरे वह इस दुनिया से जाने के लिए तत्पर था, यानी कि वो कुछ ही दिनों में अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था। और एक दिन ऐसा आया जबकि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, और उसे गर्मी देने की कोशिश भी की। महादेवी वर्मा ने हीटर जलाया, लेकिन फिर भी उन्हें वो बचा नहीं सकी, और एक दिन गिलहरी गिल्लू इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो आप इस कहानी को पढ़िए, ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत आसान शब्दों में लिखी गई है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे एक बार ध्यान से तो आप इसको समझ भी पाएंगे और इसे क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाएंगे। तो आप इसको पढ़िए और ठीक तरह से समझिए। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझसे पूछिए। धन्यवाद।